हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेना। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है तो वो क्या है, तो ये है दंत। ठीक है, दंत है त वर्ग का उच्चारण स्थान। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। और आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे आउट ऑफ 40, इसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो कमेंट में ज़रूर आपको बताना है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो है आपका ओष्ठ। सी आंसर राइट है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, सी आंसर राइट है। क्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, त वर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन ये कहलाते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन। तो ए आंसर राइट है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो पुस्तक कौन सा शब्द है? वो है तत्सम। आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। आग, आग जो है ये तत्भव है और अग्नि जो होगा वो तत्सम है। ठीक है, बी आंसर सही है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो ये है तत्सम। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पर देखिए, मिशन टैट लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेबल कौन सा शब्द है? देशज, तत्भव, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। तो टेबल कौन सा शब्द है? तो ये है विदेशज। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, तो नाक जो है कौन सा शब्द है जिसके टुकड़े हम कर देते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल कौन सा जो है संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो फूल जो है ये कौन सी संज्ञा है? तो ये है जातिवाचक संज्ञा। बी आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, जो भाव को प्रकट कर रही है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। बी आंसर राइट है। लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या ये सभी। तो लंबोदर इसमें कौन सा शब्द है? तो ये है योग रूढ़। सी आंसर सही है। सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें जो संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक। क्लियर। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो मैं जो है इसमें कौन सा पुरुष है? तो ये है उत्तम पुरुष। ए आंसर सही है। आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये है निश्चयवाचक। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो पुष्प जो है ये तत्सम शब्द है। ये आंसर राइट है। ख्याल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव या इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल जो है ये कौन सा शब्द है? तो ये है विदेशी यानी विदेशज। बी आंसर राइट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ जो है ये है देशज शब्द। ए आंसर राइट है। गोल विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो गोल जो है ये कौन सा विशेषण है? ये है गुणवाचक विशेषण। ठीक है डियर, सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? तो कोई जो है, ठीक है, ये कौन सा विशेषण है? ये है सार्वनामिक विशेषण। बी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। तुम जा रहे हो, ये वर्तमान की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्तमान काल सही हो जाएगा। नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। नाक, तो नाक जो है ये स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध कराती है नाक। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो कितने प्रकार के होते हैं समास? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो नवयुवक इसमें समास है कर्मधारय। ए आंसर यहाँ पर सही है। प्रतिदिन, तो इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्यवी भाव या द्विगु। प्रतिदिन यानी प्रति जो है ये अवयव है, तो यहां आंसर सही हो जाएगा अवयवी भाव। सी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो इसमें है तत्पुरुष। ठीक है, बी आंसर सही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्यवी भाव या तत्पुरुष। यानी नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शंकर। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बहुव्रीहि। ये सभी को आपको आते हैं समास। पाप पुण्य, कौन सा समास है? द्विगु, अव्यवी भाव, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। पाप और पुण्य जिनके बीच में योजक चिन्ह होता है, सभी को पता है आपको, इसमें द्वंद्व समास होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। दोपहर, तो 2 आ गया जिसमें संख्या आ जाती है, तो उसमें कौन सा होता है? द्विगु समास। तो डी आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? निषेध वाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा,
तो इसमें नहीं, नहीं मतलब निषेध आ गया, नेगेटिव आ गया, तो निषेधवाचक वाक्य। ओहो यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? इसमें एक्सक्लेमेशन है, विधिवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां आंसर सही हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य, है ना, एक्सक्लेमेशन। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, या निषेधवाचक? 33 में तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, इनमें से कोई नहीं? तो ये इच्छा जाहिर की गई है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ए आंसर यहां पर सही है। रस भरा यानी रस से भरा, कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष करण, संप्रदान, या इनमें से कोई नहीं? रस से भरा यानी करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष होगा यहाँ पर। बी आंसर यहाँ पर सही है। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, या संबंध तत्पुरुष? तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो ऑब्वियस सी बात है कर्म तत्पुरुष है। यथासंभव कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, या कर्मधारय? तो यहां पर हो जाएगा अव्ययी भाव। वीणा पाणी कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, या द्वंद्व समास? तो ये है बहुव्रीहि समास। द्वन्नी कौन सा समास है? द्वन्नी ये संख्यावाचक है, इसमें संख्या है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, या द्विगु समास? आंसर सही हो जाएगा यहां पर द्विगु समास। पदबंध कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4 या 5? तो पदबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और कौन कौन से प्रकार है वो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, ऐड टू कमेंट में, ठीक है, कि कितने प्रकार के पदबंध हैं उनके नाम लिखिएगा। ओके, तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे, आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइए। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8295024375, यहाँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।